मिस्टर फूल को जिंदा देखकर तो दोनों बाप बेटी जमीन पर बैठकर माफिया मांगने लग जाते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप जिंदा है, हमने जानबूझ करके नहीं किया है। जिस पर वह कहता है कि अच्छा, तुमने जानबूझ करके नहीं किया है। वियोना कहती है कि मैं आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ, पर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आपसे शादी नहीं कर पाई, इसी वजह से सब ठीक करना चाहती थी। पर वो कहता है कि मैं तुमसे वैसे भी शादी नहीं करने वाला था, और अच्छा ही हुआ जो तुमने इसे भेज दिया, वरना मुझे तो इसके जैसी अच्छी लड़की कभी मिल ही नहीं पाती, और मैं इसके जैसी अच्छी लड़की से कभी मिल पाता ही नहीं। तुमने जो किया ना, उसके लिए तो अब तुम्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी। सारा जल्दी से अपना सारा सामान वियोना से वापस छीन लेती है। उसके पापा कहते हैं कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड जिंदा है। जिस पर वह कहती है कि मैं क्यों बताऊं, तुमने मुझे कभी पूछा क्या कि मैंने क्या हूँ, कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ। उसके पापा कहते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए गांव में एक अच्छा लड़का देख रखा था, तुम गांव में खुश रहती। जिस पर मिस्टर फॉल कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी बेटी गांव में खुश रहती या नहीं रहती, या उसे अच्छे से खाना मिलता या नहीं मिलता। जिस पर उसके पापा खड़े होकर कहते हैं कि हमने हमेशा उन लोगों को पैसे दिए हैं इसका ख्याल रख सके, ताकि पर वो लोग हैं कि उन लोगों पर विश्वास करते ही नहीं है। जिस पर मिस्टर फॉल कहते हैं कि अच्छा, लगता है तुम्हारी कंपनी काफ़ी अच्छी चल रही है, इसीलिए तो यहाँ पर टाइम पास कर रहे हो ना। और उन सभी को बाहर निकलवा देता है। असिस्टेंट उन सबको बाहर फेंक कर कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया कि मिस्टर फॉल जिंदा है तो तुम सब किसी को मुंह दिखाने के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं बचोगे। वह सब डर के मारे चुप हो जाते हैं। वह लोग सोचते हैं कि क्या वाकई में उनकी बहन इतनी ज़्यादा मुसीबत में रही है। वियोना रोने लग जाती है कि कहीं इन लोगों को मेरा सच पता ना चल जाए, और रोने का ड्रामा जोर जोर से करने लग जाती है। जिस पर वो दोनों ही बेवकूफ़ बाप और भाई ही उसकी बातों में आकर उसे चुप कराने लग जाते हैं। अब मिस्टर फोल्ट बिजनेस के सिलसिले में एक मीटिंग के लिए बाहर जाता है। वहां पर वो अपनी वाइफ को भी साथ में लेकर जाता है। वो अपनी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है, जिस पर उसके क्लाइंट भी हैरान हो जाते हैं। वह वाइन मांगने को कहता है, जिस पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरी वाइफ वाइन नहीं पीती है, वह सिर्फ दूध पीती है, और उसे दूध पीने को कहता है और उसके लिए खाना भी खुद सर्व करता है। जिस पर सामने वाली क्लाइंट तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लगता है आप अपनी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। वह कहता है कि हाँ, ये गांव की है पर मुझे बहुत पसंद है। पर वह सोचते हैं कि इसे तो मैं पसंद करती हूँ, भला ये किसी और से कैसे शादी कर सकता है, मैं इससे शादी करना चाहती थी, ये लड़की तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और वो लोग बिजनेस की बातें करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। लारा वॉशरूम जाती है, उसके पीछे पीछे वो लड़की भी आ जाती है और कहती है कि तुम वही गांव की लड़की हो ना, कुछ खास तो नहीं लगती हो। जिस पर वो कहती है कि मैं तो ठीक ही लगती हूँ। जिस पर वो लड़की बहुत गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि मिस्टर फॉल तुम्हें कभी भी नहीं चाहेंगे, वह तो बस तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं। जिस पर लारा भी कहती है कि अच्छा, पर वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं, और तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी जैसी लड़की को लाइक करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उस लड़की को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह लारा को पिंच करके उसका मुंह सिंक में डाल देती है। जिस पर लारा तो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और मिस्टर फॉल के पास आकर कहती है कि इस लड़की ने मुझे बुली किया और मेरा मुंह सिंक में डाल दिया। वह लड़की कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस पर मिस्टर फॉल कहता है कि मैं तुम पे विश्वास क्यों करूँ, मैं अपनी वाइफ पर ही विश्वास करूँगा ना। उस लड़की को तो बहुत ही गुस्सा आता है। वह कहती है कि ये लड़की गाँव की गवार लड़की है, मेरे आगे कुछ भी नहीं है। मिस्टर फॉल को गुस्सा आता है। वो उसके पार्टनर से कहते हैं कि अब हमें लगता है कि ये डील कैंसिल करनी होगी। जिस पर वो आदमी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और उस औरत को ले जाकर उसका मुंह सिंक में डाल देता और कहता है कि सर, मैंने आपका काम कर दिया है, डील कैंसिल मत करो। जिस पर लारा कहती है कि मेरे हाथ में अभी भी दर्द हो रहा है। मिस्टर फॉल कहते हैं कि अच्छा, इसका हाथ भी तुड़वा देते हैं। जिस पर वह कहती है कि नहीं नहीं, मैं खुद ही हिसाब ले लेती हूँ, और उसे मारने की बजाय कहती है कि मुझे पैसे दे दो, इलाज के लिए पैसे ट्रांसफ़र करवा लेती है। जब वह घर जा रही होती है तो रास्ते में से एक लड़की रोज बेचते हुए दिखाई देती है। वह उसे रोज बाय करके मिस्टर फॉल को लाकर दे देती है कि ये आपके लिए है। मिस्टर फॉल पूछता है कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे ना, और अभी जो पैसे मिले वो मेरे पास है, तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? जिस पर वह कहती है कि जब मैं गाँव में थी ना, तब मेरे पड़ोसी मुझे थोड़े थोड़े पैसे दे दिया करते थे, मैं उन्हें बचा लेती थी,
और उसी से मैंने आपके लिए रोज भी खरीदा है। मिस्टर फोल्ड कहता है कि तुम्हें ये पैसे मुझ पे खर्च नहीं करने चाहिए थे, पर लारा कहती है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तो मेरी परवाह करता है, मेरा ख्याल रखता है, वो आप ही है, इसलिए मैं ये आपको दे रही हूँ। मिस्टर फोल्ड बहुत ही ज्यादा टची हो जाते हैं और उसका असिस्टेंट कार भी लेकर आ जाता है। मिस्टर फोल्ड कहता है कि अब मैं कुछ काम जा रहा हूँ, तुम उनके साथ चली जाओ, पर लारा कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ ना। अब वो लोग वापस उसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर उस आदमी को कैद करके रखा हुआ होता है। वह कहता है कि हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, आपकी दादी और उनके बेटों ने ही मुझे ऑर्डर दिया था ये सब करने को, ताकि आप मर जाए और सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। मिस्टर फोर्ड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह वापस जाता है और देखता है कि लारा तो फिर से सो गई है। वह कहता है कि तुम क्या कोई जानवर हो जो हमेशा खाती रहती हो और सोती रहती हो, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है क्या तुम्हें? पर वो तो सोती ही रहती है। वहीं उनका स्टेप अंकल और स्टेप ब्रदर कंपनी हथियाने की सोच रहे होते हैं कि कंपनी हमारे नाम हो क्यों नहीं सकती है, पर सारे के सारे बोर्ड ऑफ मेंबर मान ही नहीं रहे होते हैं कि अभी तो बहुत ही ज्यादा टाइम है। सभी लोगों के जाने के बाद वो लोग कहते हैं कि उस लड़की के नाम भले ही प्रॉपर्टी क्यों ना हो, पर वह लड़की ज्यादा संभाल नहीं पाएगी, हम उसे ठिकाने लगा देंगे। पर वहीं मिस्टर फोल्ट भी आ जाते हैं। उसे देखकर तो वो लोग डर ही जाते हैं कि भूत आया भूत आया, पर उन लोगों को वो लोग पकड़ लेता और कहता है कि तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ हो। यहाँ दूसरी तरफ लारा को मेमोरियल के पास लाया जाता है और कहा जाता है कि आज मिस्टर फोल्ट का आखिरी दिन है, और लारा को मिस्टर फोल्ट की तस्वीर देकर ले जाया जाता है। असिस्टेंट को भी ये बात पता चल जाती है कि मिस्टर फोल्ट का आज दफनाने जा रहे हैं। वहां पर अब लारा को लाया जाता है और दादी तो रोने धोने का ड्रामा ही करने लग जाती है कि हाय मेरा पोता इस दुनिया में नहीं रहा, और कहने लग जाती है कि अब इस लड़की को भी इसमें दफना दो मेरे पोते के साथ। पर वो तो हैरानी हो जाती है और उसे मिस्टर फोल्ड के साथ गड्ढे में डाल देते हैं। मैड उसे रोकने की कोशिश करती है पर उसे भी पकड़ लिया जाता है। लारा कहती है कि क्या मुझे जिंदा दफनाना चाहते हो, जिस पर दादी कहती है कि तुम मेरे पोते की शादीशुदा बीवी हो और उसके साथ अब तुम्हें भी मरना होगा। अब चुड़ैल दादी और उसकी बहू दोनों ही अपना असली रूप दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मरना होगा, तुम मरोगे तभी तो सारी प्रॉपर्टी हमें मिलेगी, तुम उसकी वाइफ हो, थोड़े काम हमारे भी आ जाओ। और उसके ऊपर मिट्टी डालने लग जाते हैं और उसे दफनाने लग जाते हैं। लारा सोचती है कि मैं मरने से पहले आखिरी बार मिस्टर फोल्ड से मिलना चाहती थी, पर उनसे मिल भी नहीं पाई हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं उनके साथ दफन हो पा रही हूँ। उन्होंने मेरे लिए इतना ज्यादा कुछ किया है, मैं उनके लिए ये कर सकती हूँ। पर दादी तो जोर जोर से हंसने लग जाती है, एकदम विलन स्टाइल पे। पर लारा भी कहती है कि मिस्टर फोर्ड तो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे, जिस पर वह हंसते हुए कहती है कि मिस्टर फोर्ड मर चुका है, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। पर पीछे ही मिस्टर फोर्ड आ जाते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं। दादी तो पूरी तरीके से डर जाती है। मिस्टर फोर्ड जल्दी से लारा के पास आते हैं और उसे गड्ढे से बाहर निकालते हैं। दादी कहती है कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम तो मर गए थे ना, जिस पर मिस्टर फोर्ड कहता है कि क्या मुझे देखकर हैरान हो गई हो, ये मेरा एक सरप्राइज था, कैसा लगा। जिस पर दादी और बाकी सबको तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो सबको पकड़ लेता है। असिस्टेंट के धमकाने पर दादी सबको सच बता देती है कि हाँ ये सब कुछ मेरा ही किया धरा है, मैंने ही तुम्हें मरवाने की कोशिश की थी। जिस पर मिस्टर फोर्ड कहता है कि सारे सबूत मिल चुके हैं, अब इन्हें पकड़ लो, पर लारा को वहां से लेकर चला जाता है। दादी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम बहुत ही बुरे हो, तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा, और उसे बहुत ही बुरा भला कहने लग जाती है। जिस पर लारा कहती है कि तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो, सब तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। मिस्टर फोर्ड लारा को घर लाने के बाद उसके साथ थोड़ी मजाक मस्ती करने लग जाते हैं और फिर बाद में उसके बाल भी सुखाते हैं, और अगले दिन उसके लिए एक नई मेड भी लाई जाती है। मिस्टर फोल्ड लारा को मोबाइल गिफ्ट करता है और उसे कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद लारा अपना अकाउंट क्रिएट करती है और मिस्टर फोल्ड को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती है, पर वो तो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता ही नहीं है। वो घंटों वेट करती है, पर मेड से कहती है कि उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं की है। बेचारी मेड तो उसे शांति करती रह जाती है। वो मिस्टर फोल्ड को कॉल करके कहती है कि तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं की, पर वो बेचारा तो मीटिंग में होता है और कहता है कि अच्छा तुमने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी क्या। मीटिंग में सभी लोग ऐसी बातें सुन के हंसने लग जाते हैं। अब दोनों ही चैट्स में बातें करते हैं। मिस्टर फोर्ड को लगता है कि लारा फार्मिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो क्यों ना उसे न्यू प्रोजेक्ट ही दे दिया जाए।
अगले दिन लारा कॉलेज जाती है। मिस्टर फोल्ट उसे स्नैक्स देते हुए कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। वहीं कुछ गर्ल्स उन्हें देखकर कहती है कि कितनी प्यारी जोड़ी है, कितनी प्यारी कपल है। पर वहीं व्योना और उसकी फ्रेंड भी उन्हें देख लेती है और जेलस होने लग जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि इसने तुमसे तुम्हारा मैन छीन लिया। उसके पापा का फ़ोन आता है। वह कहते हैं कि आज से तुम लारा के साथ अच्छे से बिहेव करना, वरना हमारी कंपनी का तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जिस पर वह गुस्से में आती है, पर फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है कि हाँ पापा, उसका बर्थडे आने वाला है ना, तो क्यों ना मैं उसे केक बनवा के दे दूँ। हमेशा शिकायत ही करती रहती है कि मुझे केक नहीं मिला, केक नहीं मिला, तो ये अच्छा गिफ्ट रहेगा, हम उसे वही दे देते हैं। उसके पापा भी मान जाते हैं। जब वह घर पे पढ़ाई कर रही होती है तब उसका भाई आता है और कहता है कि चलो, मैं तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जिस पर वह कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मैं अपनी कार से आऊँगी। उसका भाई कहता है कि हम तुम्हारी फैमिली है, पर वह कहती है कि तुमने मुझे फैमिली माना कब है। वह मिस्टर फोर्ड को मैसेज करके कहती है कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, और पार्टी में चली जाती है। जैसे ही व्योना लारा को देखती है, जल्दी से उसके पास आकर चिपक जाती है और कहती है कि मेरी प्यारी बहन, तुम आ गई। मैंने तुम्हारे लिए पार्टी का इंतज़ाम किया है, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए केक भी रखा है, और सबसे इंट्रोड्यूस करने लग जाती है। अब जैसे ही व्योना केक देने वाली होती है, वैसे ही बाकी सब उसको धक्का मारकर उससे केक ले लेते हैं और कहते हैं कि मिस, आप मुझसे केक लीजिए। और व्योना की कोई इज्जत ही नहीं करता है। अब लारा विश मांगती है अपने लिए और मिस्टर फोल्ड के लिए है। जैसे ही वो कैंडल ब्लो करने वाली होती है, वैसे ही व्योना जल्दी से कैंडल के सामने छींकने का ड्रामा करने लग जाती है और सॉरी कहने लग जाती है। लेकिन लारा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर वह सारा केक उसके मुंह पर ही मार देती है। व्योना बेचारी का तो पूरा चेहरा ही खराब हो जाता है। ये लड़की पिटने से ज़्यादा तो खुद दूसरों को पीट देती है। अब उसके पापा और भाई दोनों ही आ जाते हैं। व्योना कहती है कि देखो पापा, इसने मुझे बुली किया, और लारा को झूठा कहने लग जाती है। अब उसके पापा और भाई दोनों ही आ जाते हैं। व्योना कहती है कि देखो पापा, इसने मुझे बुली किया। जिस पर दोनों ही उसी पर विश्वास करते हैं और लारा को झूठा कहने लग जाते हैं कि तुम झूठी हो, मेरी बच्ची को परेशान कर रही हो। लारा समझाने की कोशिश करती है, पर वो सुनते ही नहीं है। जिस पर आसपास के लोग कहने लग जाते हैं कि सारी की सारी गलती व्योना की है, उसने ही सब शुरू किया था। जिस पर उसके पापा और भाई हैरान हो जाते हैं कि तुम कब से झूठ बोलने लग गई हो। पैसे, जब लारा के पास पैसे और पावर नहीं हुआ करती थी ना, तो ये लोग उसका साइड कभी भी नहीं लेते थे और विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही मिस्टर फूल का साथ मिला, ये सब के सब लारा का साथ देने लग गए हैं। व्योना फिर भी ड्रामा स्टार्ट रखती है। उसके पापा और भाई फिर से उसकी बात पे विश्वास कर लेते हैं और लारा पर गुस्सा होने लग जाते हैं। पर एक लड़की उसे रोक कर कहती है कि आपके लिए गिफ्ट तैयार है, मैं आपको लेकर चलती हूँ। और उसे वहां से लेकर चली जाती है और जाकर एक अंधेरे कमरे में लॉक कर देती है और बाहर उसका फोन छोड़ देती है। हमें पता चलता है कि ये सब कुछ व्योना ने ही करवाया था, उसे ब्लैकमेल करके। अब रात हो जाती है। मिस्टर फोर्ड को लगता है कि लारा वापस क्यों नहीं आई है, और उसकी लोकेशन चेक करते हुए उसके घर की तरफ चला जाता है। उसके पापा और भाई को पता चलता है कि लारा तो घर चली गई है। वो कहते हैं कि उसमें तो पेशेंस ही नहीं है। व्योना बहुत खुश होने लग जाती है, लेकिन मिस्टर फोर्ड भी वहां पर आ जाते हैं। मिस्टर फोर्ड कहता है कि लारा तो वापस घर आई ही नहीं है। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी लोकेशन चेक करते हुए मिस्टर फोर्ड स्टोरेज रूम की तरफ चला जाता है। वहां पर उसको उसका फ़ोन भी मिल जाता है। वह कहता है कि दरवाज़ा खोलो, पर उसके पापा और भाई कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो यहाँ नहीं हो सकती है। मिस्टर फोर्ड जबरदस्ती दरवाज़ा खुलवा लेता है। अंदर लारा आराम से सो रही होती है। वह उसके पास आता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वह कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये कुत्ता मेरा दोस्त बन गया था, और उसे बाहर लेकर आ जाते हैं। वो लड़की झूठ बोलती है कि गलती से अंदर खुद ही चली गई थी, पर लारा बताती है कि नहीं, इसी ने मुझे अंदर बंद किया था। पर वो व्योना की तरफ इशारा कर देती है। जिस पर मिस्टर फोर्ड कहता है कि हमेशा की तरह ये हरकत तुम्हारी ही होगी। जिस पर व्योना कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, अगर तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अब वो लड़की सच बताने लग जाती है कि इसी ने ही मुझसे कहा था ये सब कुछ करने को। जिस पर व्योना तो सारा का सारा इल्ज़ाम उस लड़की पर ही लगाने लग जाती है। उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह खींचकर एक थप्पड़ व्योना को लगा देती है, जिस पर दोनों ही एक दूसरे के बाल पकड़ पकड़ के एक दूसरे को निचोड़ निचोड़ के मारती है। मिस्टर फोर्ड अब उसके माँ बाप को भी बुला लेते हैं। वह आते ही व्योना को मारने लग जाते हैं और सच बताते हैं कि तुम्हारी वजह से हमने लारा को कितना तंग किया, कितना परेशान किया, खाना भी नहीं दिया और स्कूल जाने भी नहीं दिया। अब व्योना भी अपना सच बता देती है कि हाँ, मैंने ही सब कुछ किया, क्योंकि मुझे लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, मैं इससे नफरत करती थी और इससे सब कुछ छीन लेना चाहती थी। उसके पापा और भाई को भी
सच्चाई का पता चल जाता है और रिग्रेट होता है कि उन्होंने लारा को कितना ज़्यादा गलत समझा। उसके पापा अपनी बेटी से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। मिस्टर फोर्ड कहते हैं कि तुम तो पहले ही इसे छोड़ चुके हो ना, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है, तुम दूर रहो, और यहाँ उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके गांव वाले पेरेंट्स फियोना से कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन हम तुम्हारे असली माँ बाप हैं और तुम हमारे साथ रहोगी, और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर चले जाते हैं। मिस्टर फोर्ड लारा को घर लेकर आता है। अब दोनों ही बैठ करके तारे देखने लग जाते हैं और तारे देखते देखते ही लारा सो जाती है। मिस्टर फोर्ड कहता है कि तुम्हारे पास घर भी है और मैं भी हूँ, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी एंडिंग कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थियामू।